ना बेसिकली इफ की कंडीशन दोबारा इफ समझा रहा हूँ, ठीक है। इफ समझाए समझने के लिए ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ऑपरेटर है। मैं आपको एक बार और समझा दूँ ऑपरेटर कैसे क्या होता है। देखिए वैल्यू एक हमारे पास क्या है, यहाँ लिखिए 50, ठीक है। अब वो यहाँ यहाँ 50 लिखी हमारे पास, और यहाँ हमने लिखा है ग्रेटर देन साइन ना, ठीक है। ग्रेटर देन साइन कहाँ से आएगा, शिफ्ट होल्ड करेंगे और स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ गया, ठीक है ना। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो फिर आ जाएगा ग्रेटर देन साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह लेस देन साइन भी है, जो लेफ्ट पे है वो लेस देन है, जो राइट पे है वो ग्रेटर देन साइन है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो यहाँ जो लेफ्ट वैल्यू लिखी है वो इससे बड़ी हो। अब ये देखें यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी मैंने, इसका मतलब क्या है, यहाँ 50 लिखी है, बीच पे लिखा है मैंने ग्रेटर देन लिखा है मैंने, और बीच पे लिखी 50, तो यहाँ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल होगी, ये सही है या गलत है। मतलब जहाँ जो लिखा है ना ग्रेटर देन साइन ना, नहीं अभी यहाँ लिखा है 50 लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है ग्रेटर देन साइन, ठीक है। कि ये जो वैल्यू है 50 ग्रेटर देन साइन इससे बड़ी है ही नहीं है, बराबर है बेसिकली ना, बराबर है, तो यानी कंडीशन फॉल्स है। कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर मैं यहाँ लिखूँ इजिकल टू, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है। समझ में बात आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो अभी क्या होगा, ये फॉल्स है। दो टाइम में भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है। अगर मैं लिखूं 40, ये ट्रू है क्योंकि वो छोटी है ना बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं लिखूं 50 लिखूं, यहाँ लिखूं मैं 90 लिखूं, ठीक है, और यहाँ लिखूं मैं ग्रेटर देन साइन, कि 50 जो वैल्यू है ग्रेटर बड़ी है किससे, 90 से है, तो सही ये चीज़ है सब, ठीक है। तो जो वैल्यू इसके अंदर आ रही है वो बड़ी है या नहीं है वो चेक करानी है हमें, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर वैल्यू एक क्या हमारे पास, एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है। अगर मैं यहाँ लिखूं 50, अब वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन बड़ी से बराबर है, बड़ी नहीं है। अगर मैंने यहाँ लिखा, मैंने इजिकल टू लिखा, तो क्या होगा, वैल्यू 50 से बड़ी हो या बराबर हो, तो दोस्तों क्या होगा, तो है कि वैल्यू बड़ी तो नहीं है मगर बराबर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैंने यहाँ दो साइन इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर बराबर हो या इससे बड़ी हो तो क्या करे, वो जो हमारा जो स्टेटमेंट वो करे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जगह जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने किया, मैंने इजिकल टू लिखा मैंने, इफ ब्रैकेट ओपन, ये इसका स्टेटमेंट सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखते हैं, आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, B10। मैंने कहा B10 में जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो, बड़ी हो, किससे हो, 50 से बड़ी हो, कॉमा, ठीक है। यहाँ पर उसने वैल्यू टेस्ट कर ली कि यहाँ ये चीज है या नहीं है। उसने काम, फार्मूला काम क्या करना है कि चेक करना है कि फार्मूले के अंदर इसमें वैल्यू मौजूद है या नहीं है। अगर ये है तो ये काम कर दो, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर ये होगा तो करेगा, सिंपल। मैंने कहा कोटेशन मार्क, आपने कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है उस डेस्क के अंदर लिखना है, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने अपना नाम प्रिंट कराना है, ये आपके अपने हाथ में क्या कराना है उसका, ठीक है ना, ये लॉजिक आपके हाथ में। अब ये बॉक्स खाली है तो उसने फॉल्स कर दिया, कहना क्या है, अभी वो स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई, यानी ट्रू नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा 50 तब भी नहीं हुई, यहाँ मैंने लिखा 51 लिखा मैंने, स्टेटमेंट ट्रू हो गई, उसने क्या कर दिया, नाम प्रिंट कर दिया,
ठीक है, जरूरी है मैं नाम प्रिंट कराएं, इस पे हम यहाँ पर हम कुछ भी करा सकते हैं कि अगर यहाँ वो चीज़ मौजूद होगी तो ये काम करना तुमने। मैंने कहा क्या, हमारे पास C6 प्लस C7 टैग कर दिया, ठीक है। अब यहां तक वैल्यू नहीं लिखी, यहां मैंने वैल्यू की 40। अच्छा हाँ यहाँ आएगा ना, ठीक है, हो गया 100। उसने क्या किया कि दो वैल्यू को आपस में जमा कर दिया, C6 C7 को, यही है ना। मैंने आप चाहे तो नाम प्रिंट करा लें, ये आपने तब लिखना है, इसके बाद कुछ भी करा सकते हैं। इसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये आपके लॉजिक के ऊपर है, ठीक है। यहाँ क्या करना हमने, हमारे पास यहाँ पर हमें ग्रेड चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लिखी मैंने इधर मैंने, और अपने बराबर परसेंटेज कहाँ पर आ रही है हमारे पास, L6 पे आ रही है, L6 पे आ रही है ना वैल्यू। मैंने लिखा L6 लिखा मैंने, देखिए इसने उसको सिलेक्ट भी कर दी, वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वैल्यू 60 से ऊपर हो तो यहाँ क्या करें, ग्रेड हमें ग्रेड C दिखा हमारे को, ठीक है ना। एक मिनट, अच्छा चला गया, ठीक है। हम क्या क्या वैल्यू कितने रखेंगे, 60 रखेंगे, कॉमा और कोटेशन मार्क, ये सिंटैक्स आपने ऐसे ही लिखने इसको, ठीक है ना। L6 greater than 60 कॉमा कोटेशन मार्क, क्या आएगा, C ग्रेड आएगा, ठीक है ना। और मैंने क्लोज कर दी मैंने, ठीक है, जैसे किया तो C आ गया। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू कम करूँगा तो वो, अच्छा यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इसको 60 मिलेगी तो वो C ग्रेड दिखा देगा, वैल्यू हमारे पास 60 ऊपर हो गई तो, ठीक है, बात समझ में आ गई कि आपने इफ का मतलब है कंडीशन चेक कराना कि अगर वैल्यू यहाँ पर 60 से अबव हो तो ग्रेड C रखेगा। इसी तरह आपने तमाम के तमाम ग्रेड्स को सबको एक साथ लगाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर सबको। अब क्या करना है, ब्रैकेट हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लो ग्रेड रखेंगे। लो ग्रेड का कौन सा, 40 है हमारे पास ना, वैल्यू अगर इसके अंदर क्या हो, D लिख दी मैंने, ठीक है, और कॉमा कर दी मैंने, ठीक है। फिर दोबारा लिखा मैंने इफ ब्रैकेट ओपन और L6, ठीक है, ग्रेटर देन और 50 हो, कॉमा कोटेशन मार्क। अच्छा वो D होगा, वो E होगा, ठीक है। ये जो है ना इसको E लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने सिर्फ कहा दो ग्रेड चेक करा है हमने, ठीक है ना, ठीक है। अभी कितना आ रहा हमारे पास, 50 60 आ गया, DE
ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 90 ले लेते हैं और a प्लस ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं और थैंक यू, जज़ाकल्लाह, ठीक है। अभी वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है, जैसे मैं यहाँ पर अपने नंबर स्टूडेंट बढ़ाऊंगा तो वो चेक करते हैं कि वो चेक करता नहीं करता, ठीक है। मैंने 100 लिखा, मैंने हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई 60 आ गई, इसको मैंने और 100 किया, मैंने यहाँ भी मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दी, ठीक है, ठीक है। जैसे ही इसको 80 मिली उसने ए कर दिया, अगर मैं इसको यहाँ नंबर और बढ़ाऊंगा तो वो ए प्लस भी कर देगा, तो हमारी दो कंडीशन हमारे पे ट्रू हो गई, ठीक है। जैसे मैं जिसको मैंने 0 करूंगा तो वो बताता हूँ मैं, समझ में आ गई बात। तो अभी हमने एक ग्रेड चेक करा है, इसी तरह हमने 7 के साथ ग्रेड चेक साथ लगाना है। इफ 90 पे ए हो, 80 पे ए प्लस हो, 70 पे बी, 60 पे 40, इस तरह करके हम 7 ग्रेड लगाएंगे, ए बी सी डी करके लगाएंगे। हाँ, अब जब हम सब पे लगा देंगे ना तो उसमें क्या फ़ायदा होगा हमारे पास, अब देख मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, समझने की चीज़ क्या है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट ही है। समझना से ये फार्मूला है, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हैं और सिर्फ ग्रेड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा मैंने, आपने क्या करना है, फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रेड बी लिखेंगे और क्या लगाएंगे, हम 70 लगा देंगे। अब समझ हमारी बात, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 भी हो, 100 भी हो, तो एक बार मैंने शीट का फार्मूला फिल कर दिया, उसके बाद सब पे मैं ड्रैग कर दूंगा तो वो सबके फार्मूले खुद ही सर्कल निकाल देगा। मुझे हर शीट के ऊपर या स्टूडेंट पर जाके इंडिविजुअली फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद गेस कर लेगा। तो आपने एक बार शीट पे पूरा फार्मूला लगाना है ताकि सारे गेट वो खुद चेक कर ले, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी बस क्या हो गया, L6 पे ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, B हो गया। अब यहाँ ले लेंगे C, ठीक है। अब C में कौन सा ग्रेड हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया दोबारा यहाँ पे, फिर मैंने इफ लिखा, वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। L6 तमाम फार्मूले इसी सेल पे जो है L6 है सब पे लगाएंगे ताकि इसको हम सब चेक कर लें। हाँ, इक्वल भी लगेगा, क्या हो 60 हो या 60 के बराबर हो तो वो चेक करेगा, 61 होगा तो आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है 50 कॉमा कोटेशन मार्क, ठीक है, कॉमा कोटेशन मार्क। क्या हमारे पास ग्रेड है, ग्रेड डी है, फिर ये लिख दिया मैं, फिर दोबारा मैंने वही लिखा मैंने, अब हमारे पास आखिरी ग्रेड है ग्रेड ई, और ये ग्रेड कौन सा हमारे पास D4, हाँ 40 हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ सके कि हमने तमाम ग्रेड्स को अच्छे लगा लिया। शुरू किया हमने 90 से 80 से, ठीक है, फिर हमने 70 ग्रेड लगाया, 60 ग्रेड लगाया, 50 डी और आखिर में 40 ई। अगर इन सब में नहीं हो तो क्या करें, फेल कर दे वो। देखिए जब सारे ग्रेड चेक कर लिए उसमें अगर उसको नहीं मिलेगा तो आखिर वाला कौन सा होगा, वो
फेल वाला ग्रेड होगा। ठीक है, कैसे मैंने इसको एंटर किया मैंने, अब देखिए, अब मैं यहाँ चेक करते, देखिए सब चेक करते करके कि हमारा फार्मूला सही लगा है भी नहीं लगा। हमारे पास 90 आ गया। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 80, ठीक है, ए आ गया, ए प्लस ए आ गया, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ उसको 70 करता हूँ, नहीं, इसको करता हूँ 50, 40, 30, एक मिनट ना, 50 कर देंगे, देखिए बी ग्रेड आ गया, 70% आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने 50 किया तो सी ग्रेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैंने 50 किया मैंने, तो हमारे पास ठीक है डी ग्रेड भी आ गया। क्या मैंने 50 किया मैंने, तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, अब आगे 49 आ गया। अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ, फेल आ गया। इसका मतलब है हमारे तमाम ग्रेड चल रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं तमाम के तमाम फार्मूला इस पे मैंने क्यों लगवाया है, ताकि हम सारे ग्रेड चेक सकें। अब देखें क्या होगा, नीचे जितने भी ग्रेड दिए हुए ना, मुझे यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया और इन सब जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए मैजिक क्या होगा, सब के सब खुद निकले। यहाँ पे सिर्फ 10 हैं। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट लोग हैं तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो तमाम के तमाम स्टूडेंट के वो खुद का खुद ब खुद ग्रेड निकाल देगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह जो है हम तमाम, देखें हमारे पास पूरी ग्रेड निकली हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह ये ग्रेड का फार्मूला है। ठीक है।